एक मेरा सवाल है कि आज के वक्त में लोग अपनी जिंदगी की भाग-दौड़ में अपने शौक खत्म करते जा रहे हैं हुँ, या उनको मौका नहीं मिल रहा है अपने शौक को जीने का। तो ऐसे में कैसे दोनों चीज़ें मैनेज करें कि अपना शौक भी पूरा कर लें क्योंकि नहीं तो गिल्ट रह जाएगा ना कि यार ये हुँ, मेरे को करना था, हुँ। कर नहीं पाया। कहीं पर हमने किसी से सुना था हुँ, और वो बात बिल्कुल उतर गई है हुँ, अंदर हुँ, कि लिटरेचर आपको पानी नहीं देगा, पर आपको आपके प्यास का बोध कराएगा। बहुत कराएगा, क्या बात है। तो लिटरेचर कभी आपके घर की रोज़ी-रोटी चलाए ना चलाए ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी। पर आपकी चाहत, आपके अंदर जो बोध है, हुँ, वो निकल के आएगा जब आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और उसमें डूबेंगे, हुँ, उसमें उतरेंगे। हुँ, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ज़िंदगी में एक टुकड़ा, हुँ, नॉट जस्ट लिटरेचर, हुँ, कोई भी क्रिएटिव फील्ड को आप ज़रूर दें। हुँ, वो आपको हेल्प करेगा टू नो योर सेल्फ बेटर. इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी गार्डनिंग, हुँ, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट. बिल्कुल सही। बट उसका प्रेजेंस, क्रिएटिविटी का प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी है। जहाँ तक बैलेंसिंग की बात है, हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता कि लिटरेचर से उसकी रोजी रोटी चल चल सके. सके। बिल्कुल सही बात है। हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो सुपरस्टार्स बन गए हैं और बहुत कमा रहे हैं, पर तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखे हुँ, जिन्होंने कोशिश की मगर नाकाम रहे. नाकाम रहे। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते. बिल्कुल सही मेरा बात बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि आप, आपके परिवार वाले और आपका जो इकोसिस्टम आपने क्रिएट किया है उसका, उनका कंफर्टेबल रहना है। बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है. है। और किसी भी तरह से आप भाग करके इन जिम्मेदारियों से अगर आप खुद को बना रहे हैं तो वो मेरी नज़र में मुश्किल होगा. हुँ, तो बैलेंस बनाना तो ज़रूरी है. और ये भी मेरा मानना है कि जो चाहते हैं हुँ, उनके लिए राह निकल जाती है. हुँ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे. वही 24 आवर्स शेक्सपियर के पास थे, वही 24 आवर्स आइंस्टाइन के पास थे, वही 24 आवर्स दिनकर जी के भी पास थे. हुँ, सब ने किया ना, सबने किया। मिला जुला के अपने काम के साथ में अपने पैशन को भी साइमल्टेनियसली किया. हुँ, तो मेहनत, अगर आप हार्डवर्क के लिए तैयार हैं हुँ, तो वो बैलेंस आपको मिल जाएगा. इट इज़ जस्ट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. हुँ, हाँ, आपका रास्ता थोड़ा स्लो होगा. हुँ, आप उस तेज़ी से नहीं जाएंगे जिस तेज़ी से फ्रीलांसर्स जाते हैं और टोटली जो इस प्रोफेशन में इमर्स्ड है वो जाते हैं. हुँ, पर इतना तो हो जाएगा कि आप दोनों कर सके और एक को छोड़ना ना पड़े. हुँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाकी लोगों से कि यार वो कर रहा है तो वो कर पा रहा है और मैं तो अपने जॉब में फँस के रह गया हूँ। तो शायद हम इन्फ्लुएंस के चक्कर में अपने कई दफ़ा डिसीज़न भी गलत कर लेते हैं और फिर ना तो हम इधर के रह पाते हैं, ना उधर के रह पाते हैं क्योंकि वो प्रोफ़ेशनली उस काम को कर रहा है लेकिन ये सिर्फ़ आपका शौक है। यस, आपको क्लियर देखना पड़ेगा कि आपका शौक है या प्रोफ़ेशनली उस पे जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही बिल्कुल। आपने. हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल. हुँ। अ, एक तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम आधा काम इसलिए करते हैं क्योंकि बगल वाला क्या कर क रहा है. बगल वाला क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। हमारी लाइफ ही सॉर्टेड हो जाएगी अगर हम केवल अपना रास्ता देखें. हुँ, मेरे ये रिसोर्सेज हैं, हुँ, ये मेरा रास्ता है, ये मेरी मंजिल है, हुँ, ये मेरे माइलस्टोन्स हैं हुँ, और जैसे जैसे मैं इनको करता जा रहा हूँ ये एक एक टिक होता जा रहा हुँ, है. इट डज नॉट मैटर कि मेरे बगल वाला क्या कर रहा हुँ, है. हुँ, उसकी अलग सिचुएशन है भाई, उसके रिसोर्सेज अलग हुँ, हैं, उसके लोग अलग हैं, हुँ, उसका स्पाउस, उसका बेस्ट फ्रेंड अलग है तुमसे. हुँ। तो तुम्हारा और उसकी लाइफ सेम तो हो ही नहीं हो ही नहीं सकती. सकते, बिल्कुल सही बात तो है। अपना रास्ता, अपनी मंजिल को उस तरह से शेप करना बहुत ज़रूरी है. एंड डोंट लुक हियर एंड देयर. ओके, जस्ट गो फॉर व्हाट इज मेड फॉर यू. ओके।